Yes. So hey class 8. Yes, class 8. A very good afternoon to all of you. I'm your Nandini ma'am, and I'm really happy with the performance you have shown me in the test. Very good. And the highest marks goes to Arnav. I think we should all give a big round of applause to him. Very good. Full on full. Very good, beta. So next, second highest goes to Swati, and then there is a tie, Tushar and Asma. So I'm very happy that all of you listen in the class very carefully, and that is the reason why you score well. Okay, so चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं बेटा, we are going to start with the chemical properties. चलिए, so देखो chemical properties हमने last class में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि chemical properties होती हैं जो हमारे elements होते हैं, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, metals and non metals, how they behave with other elements, right? उनका क्या behavior होता है. तो इस कंटेक्स्ट में वैसे तो देखो टोटली हमारे पास 5 रिएक्शंस हैं, लेकिन आई विल मेक यू डू इन पोर्शंस. हम पोर्शंस में करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट रिएक्शन व्हिच इज योर रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ठीक है बेटा. अब पहला जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम लेके चल रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मतलब कि जो मेटल्स होते हैं हाउ डू दे बिहेव विद ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल्स हाउ डू दे बिहेव विद ऑक्सीजन. क्लियर है. तो अब मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, इसका फ्रेमवर्क आप लिख लो. क्या होता है, जब भी कोई मेटल, जब भी एक मेटल आपका ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में आता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिएक्शन. द वर्ड यूज्ड इज मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म. क्या बनाता है ये? मेटल ऑक्साइड. ओके बेटा, क्या बनाता है बेटा जी? मेटल ऑक्साइड. क्लियर है. अब ये जो मेटल ऑक्साइड है ना बेटा, दिस इज बेसिक इन नेचर. अब व्हाट डू मीन बाय दिस बेसिक? बेसिक होता है बेटा जो हमारे लिटमस पेपर को रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज कर दे. दैट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्यूशन. ठीक हो गया. तो हमारे मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे होते हैं बेटा? बेसिक इन नेचर. क्लियर हो गया. अब इसका हम एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है बेटा? वी आर गोइंग टू टेक मैग्नीशियम. ये हमारा एक मेटल होता है. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देगा बेटा? मेटल ऑक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड क्या है बेटा? MgO. राइट. क्लियर है बेटा? ठीक है. ओके. हम जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस है ना बच्चे, वी विल डू इन द लास्ट. जो हम एक्स्ट्रा रिएक्शंस करेंगे वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे. ठीक, ताकि हम कंफ्यूज ना हो. अभी हमने क्या करना है, एक बेसिक फ्रेमवर्क रिएक्शन याद करेंगे और एक एक एग्जाम्पल याद करेंगे जो हमारी एड ऑन रिएक्शंस हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग करो. जैसे आयरन की रस्टिंग है, कॉपर का करोजन है, वो हम इन द एंड. लास्ट टाइम हमने मैग्नीशियम और आयरन का भी करा था कि हमारा जो नॉन मेटल है वो कैसे बिहेव करता है ऑक्सीजन के साथ. सो इसके लिए क्या लिखोगे बेटा जी? नॉन मेटल. वेरी गुड. व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. आसमा, आई होप अभी आप सुन पा रहे हो. आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू. यस. नॉन मेटालिक, नॉन मेटल. यस मैम. ठीक है. अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ना बेटा, ये क्या होता है? दिस इज एसिडिक इन नेचर. एसिडिक का मतलब क्या है? ये आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा. रेड आपको पता है ना कौन सा कलर होता है? खतरे का निशान. राइट. एंड एसिड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेंजर. सो इट इज एसिडिक इन नेचर. मतलब क्या है? ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा. या जब भी हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये रिएक्ट करके एक एसिड बना देता है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ना, वो हमें बड़े अच्छे से याद रहता है और बड़ा कॉमन है. क्या है बेटा? जैसे आपका कार्बन है. यस. कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स, ये क्यू नहीं है बेटा, दिस इज मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि ये तो फिर ऐसे लगेगा Q2 लिख दिया मैम ने. राइट. सो एक सेकेंड रुकेंगे, मैं इसको इरेज. मैम ये लिखा गया है C2. अब ठीक है. O2. हाँ मैम. क्या गिव्स मी CO2. ठीक है. ये होता है जब आपका कार्बन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करता है. ठीक हो गया. तो ये क्या बन रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, या ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तब ये एसिड बनाती है. दैट इज व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड. फर्स्ट रिएक्शन क्लियर हो गई सबको? यस बच्चा पार्टी.
Everyone is clear about the first reaction? Yes ma'am. क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? Ma'am, could you explain the non-metals again? मैम आपको फिर से हमारी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है। ओके ग्रेट। अभी आई थिंक माय हेलो। हाँ जी माय स्पीकर इज डाउन। आई थिंक आई नीड टू इन्वेस्ट इन माय स्पीकर नाउ। ठीक है चलो ओके गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड रिएक्शन। मैम ये सी कार्बन है। हाँ जी बेटा, सी डिनोट्स कार्बन, ठीक है। Mg डिनोट्स मैग्नीशियम। मैं इसके नीचे नाम लिख दूं क्या आपके लिए, बताइए नाम लिख दूं? मैम नो मैम ये तो पता है मैम लास्ट टाइम। हाँ जी हम क्या करेंगे ये हमने क्योंकि वो कर लिया था ना ऑक्सीजन केमिकल का प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल्स का सिर्फ। सॉरी अर्नव दोबारा बोलेंगे बेटे? मैम हमने केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का कर लिया था ऑक्सीजन के साथ। बिल्कुल हमने ऑक्सीजन के साथ कर लिया था। आज हमने न्यू क्या किया है, नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, राइट मैम नॉन मेटल्स। यस मैम। तो अब हम सेकंड हमारा जो एक केमिकल प्रॉपर्टी है वो पिक कर रहे हैं, वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट कॉमन चीज हमें क्या देखने को मिलती है, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम अब यहाँ पे करने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद वाटर। और आपको बताऊं वाटर का बेटा जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, H2O। क्लियर बेटा? ठीक है मैम H2O की फुल फॉर्म वाटर बेटा इट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये फुल फॉर्म नहीं है, ये सिंबल होते हैं बेटा। वाटर जो है इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उनके हम एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स का सिंबल लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। ओके मैम, मतलब 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट और 1 हाइड्रोजन का। नहीं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। देखो ये जो 2 है ये नीचे है, इट इज नॉट, हम ऐसे नहीं लिख रहे, हम ऐसे नहीं लिख रहे। ठीक है, ये रॉन्ग होता है, इसको हम इसके पैरों में लिखते हैं, राइट। चलो अब देखें कैसे रिएक्ट करता है ये। चलें चलो, तो इसकी फ्रेमवर्क रिएक्शन लिख लो, मेटल प्लस वाटर, व्हाट विल इट गिव। हमें ये क्या दे रहा है बेटा, जब भी एक मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिलता है हमें, मेटल हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिए बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को इनवाइट कर देती है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो हमने क्या लिख के आना है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या लिख के आना है बेटा, हाइड्रोजन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगी। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज, मेटल क्या है बेटा, हम अब ले रहे हैं सोडियम। ठीक है, प्लस वाटर, हमें क्या मिलेगा बेटा, यस बेटा वी विल गेट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस वेरी गुड, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ठीक हो गया? ठीक है बेटा जी, यस। क्या मैं इनके नेम्स लिख दूं नीचे बेटा, स्वाति, अक्षता, अगर आपको दिक्कत आए इसके नीचे लिख लो, दिस सोडियम लिख दो। ठीक है बेटा, ओके। जब मुझे गैस लिखना होता है ना बेटा, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H2, तो H2 का मतलब क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी फ्रेमवर्क रिएक्शन में क्या वर्ड यूज किया है बेटा, गैस। तो मुझे उसको अपनी इक्वेशन में भी डिनोट करना पड़ेगा। तो उसका सिंबल क्या होता है बेटा, आई विल मेक एन एरो। हम यहाँ पे एरो बना देते हैं जिसका जो पॉइंटर है इट इज अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मतलब गैस जो होती है वो हल्की होती है ना बेटा, वो ऊपर की तरफ जाती है, जैसे हमारे बलून्स। क्लियर है बेटा बात? यस, ठीक है। अब ठीक है जी, अब हम इसकी एक इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। 2 बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये जब भी आप, जैसे अब मैंने ये रिएक्शन की, ठीक, रिएक्शन जब मैंने करी, एक मेटल को वाटर के कांटेक्ट में हम लेके आए, तो नेचुरली रिएक्शन होगी, एक मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है एंड आई एम ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर, मैं एक जलती हुई माचिस लेके आऊं, तो वो एकदम पॉप साउंड के साथ जलेगी। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड पॉप
साउंड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट करके लिख लेते हैं अपने नोट्स में। कैसे लिखोगे बेटा? यस, मेक इट एन हाइलाइटर। अपना कोई भी जैसे आप मार्क्स बनाते हो, आई प्रेफर टू गिव इट अ स्टार, मुझे स्टार बड़े पसंद है, राइट? तो हम स्टार बनाते हैं, क्या लिखेंगे? मैम ये घर पे नहीं कर सकते एक्टिविटी पॉप साउंड वाली? नहीं बच्चा, ये हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है ना, उसके रिएक्शन काफी वो रहता है, आपको अंडर सुपरविजन ही करना चाहिए ये चीजें। ये सब चीजें लैब में होती हैं, हम घर पे नहीं करते हैं इसको। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। क्लियर होगी बेटा बात? ठीक है, मैम ने जिसे बताया तो मैम ने भी था, पर हमने कभी असली में तो देखा ही नहीं प्रैक्टिकल। अच्छा प्रैक्टिकल देखो ऐसा है, जब आप व्हेन यू कंटिन्यू टू टेक साइंस इन योर यू नो हायर क्लासेस, तब आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स लैब में करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि नहीं करते हो, यू विल डू एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब। बट अभी यही है ना, अभी क्या हो रहा है, स्कूल्स आर क्लोज्ड, तो जब तक आपके यू विल हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब स्कूल्स ओपन अप होंगे देन यू विल ऑब्वियसली विजिट द स्कूल लैब, राइट? चलो, अब सेकेंड इंटरेस्टिंग बात क्या है? सेकेंड इंटरेस्टिंग बात है, देखो जो आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ना दो हैं। कौन से हैं वो? सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, अस्मिता, अस्मिता नहीं सॉरी, आई वुड आस्क स्वाति। स्वाति बेटा, कैन यू टेल मी, ये जो सोडियम और पोटेशियम थे, ये हमने इनको कुछ अलग इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी की थी, जिसमें हमने सिर्फ इन दो मेटल्स के नाम लिए थे। वो प्रॉपर्टी क्या थी? यस विपिन। मैम पोटेशियम है मैम, वो सॉफ्टली कट हो जाते हैं नाइफ से। वेरी गुड। अब देखो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ना, दोनों मेटल्स हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं ना, जब ये रिएक्शन हुई, ये इतनी ज्यादा हीट रिलीज करते हैं कि दे स्टार्ट बर्निंग, ये जलने लग जाते हैं। तो हम इनको कभी भी, एक तो ओपन में नहीं रख सकते हो आप, तो ऑक्सीजन के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं एंड रिजल्ट इज सेम, एनर्जी रिलीज, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 2, आप इसको पानी में भी नहीं रख सकते, तो इस वजह से हमें इसको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पानी में क्यों नहीं रख सकते? रिएक्शन जो हो रही है ना बेटा, दैट विल बी वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन का जो एंड रिजल्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से दे कैच फायर इजिली, बहुत जल्दी आग लग जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखो सोडियम एंड पोटेशियम, because of their reactive nature, stored in kerosene oil। ठीक है बेटा, हम इन्हें किस में रखते हैं बेटा जी? केरोसिन ऑयल में। हम इन्हें पानी में स्टोर नहीं करके रखेंगे। ठीक है बेटा? आसमा, इज दिस पॉइंट क्लियर बेटे? यस बेटे? ओके ग्रेट। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नॉन मेटल्स की। ये जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अब यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो एक रिएक्शन कम हो गई लर्न करने के लिए, है ना? तो किडोस दे जस्ट लव दीज नॉन मेटल्स, क्योंकि इनके केस में ना रिएक्शंस बड़ी कम याद करनी पड़ती है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन मेटल प्लस वाटर, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, कोई रिएक्शन नहीं होती, दे डू नॉट रिएक्ट। यूजुअली हमारे नॉन मेटल्स जो होते हैं दे डोंट रिएक्ट विद वाटर। लेकिन अभी क्या होता है, अब देखो एक हमारा नॉन मेटल है फॉस्फोरस। ठीक, अब ये इसमें एक क्या बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये आपको स्टार लगा के रखनी है। ठीक, तो एक हमारा नॉन मेटल है फॉस्फोरस। ये क्या करता है, ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन या एयर में ना फटाफट से रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी इट कैचेस फायर। ठीक है, इट कैचेस फायर वेरी इजीली। अब इसको डांट के रखना पड़ता है कि भाई तुम ऐसे नहीं रिएक्ट करोगे। वो कहता है ठीक है मैं नहीं रिएक्ट करूंगा, बट आप मुझे एक अच्छा स्टोरेज जगह दो, मैं कहाँ पे रुकूं जहां पे मैं रिएक्ट ना कर सकूं। सो व्हाट वी डू, वी स्टोर फॉस्फोरस इन वाटर। हम इसको पानी में स्टोर करते हैं,
ओके अर्नव, कैन यू गेस द रीजन बिहाइंड दिस? हम फॉस्फोरस को पानी में स्टोर करके क्यों रखते हैं? स्टोर्ड इन वाटर। मैम क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। यस, नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। वैसे इट इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ये एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो इसी वजह से हमें इसको पानी में स्टोर करके रखना पड़ता है। आई होप आपको ये फर्स्ट 2 रिएक्शंस बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। यस, हाँ जी बेटा, चले? यस मैम। ओके ग्रेट। यस मैम। चलते हैं हमारी Yes. नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलो ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है? अब थर्ड रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स। चलो जी, थर्ड रिएक्शन पे आ गए हम लोग। सो थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद, मैम ये इतना रिएक्शन कर कैसे लेते हैं? दे आर वेरी रिएक्टिव बेटा, बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है जी। एसिड्स के साथ अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे? देखो, जो ज्यादातर मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या है इसका? मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब है कि इसमें पानी मिला होता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी कम हो सके, ठीक है? क्या बनेगा बेटा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्लियर है जी? ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl will give me मेटल सॉल्ट। कौन सा बनेगा बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम इंटू 2 लगा देंगे। इसके नीचे मैं इसका नेम लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है जी। अब देखो, जो मेटल्स होते हैं ना उनकी जो रिएक्टिविटी पावर होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे आप इसको अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड यू हैव अराउंड 40 to 45 स्टूडेंट्स, है ना? तो सबके सब तो एक साथ चीज को नहीं समझ पाते ना। कई बच्चे होते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर लाइक क्लास में जो बताया उसी से ही उनको लर्न हो जाता है। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या करते हैं, जो मैम ने पढ़ाया अगर वो घर जाके पढ़ते हैं तो उनको याद हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जितना मर्जी पढ़ ले उनको फिर भी याद नहीं होता, है ना? तो ये रिएक्टिविटी भी इसी तरह से होती है। कुछ मेटल्स दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, कुछ मेटल्स ओके टाइप रिएक्टिव होते हैं और कुछ बिल्कुल सुस्त होते हैं। जैसे आपके गोल्ड, है ना? गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। अब आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन योर मदर्स ज्वेलरी, वो ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, कितने कितने साल निकल जाते हैं, राइट? वो मैम नोबल मेटल्स। यस, नोबल मेटल्स। वो बेचारे साधु संत होते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं होता दीन दुनिया से, दे डोंट बिहेव। हाँ जी, यस बेटा। यस मैम जो मैम मेटल होते हैं मैम, जैसे मैम वेदर अगर ठंडा होता है तो मैम वो एकदम से ठंडे हो जाते हैं, और जब वेदर हीट मतलब मैम गर्मी होती है मैम, इतना मैम वो इतने गर्म हो जाते हैं मैम, वो इतनी जल्दी टेम्परेचर में इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे करते हैं? बेटा देखो, हमने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में किया था ना बेटा कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट? तो जब गर्मी होती है तो दे कंडक्ट हीट, वो हीट लेते रहते हैं क्योंकि दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, है ना? उनके ऊपर जो हीट पड़ रही है दे विल अब्सॉर्ब दैट हीट। अब ठंड जब है, जब टेम्परेचर है ही नहीं, तो क्या होगा? दे बिकम वेरी कोल्ड, वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, एक पावर है कि दे हैव टू कंडक्ट हीट। ठीक है जी। चलो अब आ जाओ। अब देखो, मैंने आपको बताया कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। अब आपने इन मेटल्स के नाम भी याद रखने हैं जो रिएक्ट नहीं करते, तो वो हम स्टार डाल के लिख लेते हैं कि वो कौन से मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, वो क्या है बेटा? वो है हमारे कॉपर, ठीक है, गोल्ड। मैम जो एसिड्स के साथ नहीं, हाँ जी, हाँ जी, जो एसिड्स के साथ नहीं करते हैं, और प्लैटिनम। ठीक है, ये आपके एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन विद। मैम क्या ये कॉपर आगे गोल्ड है बेटा एंड प्लैटिनम। ठीक है बेटा? हाँ जी। हाँ जी, ओके है ना? क्लियर है? मैम क्लास खत्म। हाँ जी।